हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब ठीक है। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वेस्टर्न रेलवे मुंबई रीजन का, जो बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि इस रीजन में क्या कट ऑफ रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। टाइपिंग की सॉरी फिजिकल के लिए क्या रहेंगे और फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या रहेंगे, दोनों के लिए आइडिया आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर इस वीडियो में मिल जाएंगे। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहले कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। जो भी हम कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं, आपके रॉ मार्क्स है इसके ऊपर बात किए जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कमेंट है कि जो रैंक है कि उसे पिछली बार एनटीपीसी के लिए किया था, मैंने कई बार मैसेज किया, कम से कम 8 से 10 बार से ज़्यादा मैसेज किया, रिप्लाई आते हैं पर डेटा प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हाँ, जो भी डेटा एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग है, उस एवरेज स्कोर से आपका कम से कम फिजिकल के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इतना स्कोर के आसपास है, फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। यानी ज़्यादातर तो उम्मीद रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। यदि सिलेक्शन नहीं भी होते ना तो कुछ मार्क्स से नहीं होंगे, ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे उस मार्क्स के आसपास आपका सिलेक्शन आराम से आपके रीजन में हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जैसे जो भी आपका जो भी नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे पर्सटाइल मेथड से किए जाएंगे, यहाँ पर पर्सटाइल मेथड कुछ नहीं है। यानी रॉ स्कोर में जो आपकी रैंकिंग निकल कर आ रही थी जिस शिफ्ट में, अब यहाँ पर एक चीज़ और है ना कि आपका शिफ्ट 1 हो, चाहे शिफ्ट 2 हो या शिफ्ट 3 हो या शिफ्ट 4 हो, यानी सभी शिफ्ट से लगभग इक्वल कैंडिडेट रहेंगे। यदि यहाँ से 100 कैंडिडेट के लिए जा रहे हैं तो यहाँ हो सकता है कि 95 हो, लगभग बराबर रहेंगे। यानी 5 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट के अंतर रहेंगे। यदि जो नॉर्मलाइजेशन पहले जो नॉर्मलाइजेशन होते थे उस नॉर्मलाइजेशन में किसी शिफ्ट से 100 कैंडिडेट आ गए तो अगले शिफ्ट से 30 कैंडिडेट आए, अगले शिफ्ट से कोई कैंडिडेट नहीं मिला, चौथा शिफ्ट से लगभग 70 कैंडिडेट मिल गए। इस तरह का वेरिएशन होता था। पर यहाँ पर इस नॉर्मलाइजेशन से आपको सभी शिफ्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी शिफ्ट से एक इक्वल नंबर में कैंडिडेट आएंगे। तो आप 70 भी स्कोर कर रखा है किसी शिफ्ट में जिनका स्कोर अटेम्प्ट कम रहा होगा, मान लेते हैं शिफ्ट 1 में अटेम्प्ट लेने वाले लगभग 73 मैक्सिमम स्कोर थे, ज़्यादातर स्कोर करने वाले, और शिफ्ट 2 में वहीं पर मैक्सिमम स्कोर करने वाले 68 थे। तो यहाँ पर 73 तक तो आप तो आ जाओगे, पर जैसे यहाँ पर 68 वाले जिनका स्कोर होगा इनका उम्मीद कम रहेगा 68 पर शिफ्ट 2 वाले 68 वाले के सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे और इनका सिलेक्शन के चांसेस उम्मीद रहेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी मैटर कर रहा है आपका शिफ्ट के ऊपर मैटर करेगा, और बहुत हद तक जो भी प्रिडिक्शन चल रहे हैं ना यूट्यूब के ऊपर, सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि जो मेथड होना चाहिए उस मेथड से यदि कट ऑफ लोग बनाते हैं, उस मेथड से कट ऑफ के ऊपर काम करते हैं, तब जाकर पॉसिबल हो पाएगा कि एक रफ आइडिया, एक अच्छा आइडिया आपको मिल पाए। नहीं तो आप एग्जैक्ट आइडिया लगा भी नहीं पाओगे। हाँ, एक चीज़ है कि जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सारे शिफ्ट के पेपर आप देख लो, कोई डिफरेंट नहीं है। लगभग आप शिफ्ट 1 में 65 स्कोर कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट 2 में आप 66 या 67 कर लोगे, शिफ्ट 3 में आपका कम होकर 64 हो जाएंगे। पर एक मेजर नंबर यानी 10 नंबर, यानी पहले जो होते थे कि किसी शिफ्ट में आपने स्कोर 70 किया तो अगले शिफ्ट में सीधे स्कोर लोगों के कम आके 55 आ गया, ऐसा नहीं है। बस ये राहत की बात है, और यही राहत की बात होने की वजह से जो एक रफ आइडिया इस रेंज के बीच में आप स्कोर आ जा रहे हैं, तो मैक्सिमम उम्मीद आपके रह रहे हैं। अब आते हैं, अब यहाँ पर देख लेते हैं कितने रिजल्ट आपको देने हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट के ऊपर बात करें, टोटल वैकेंसीज है 10,734। आप इस नंबर को यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, आपके सीए के लिए 2,146 पोस्ट है, ये हमेशा मिनिमम रहते हैं, इस बार भी मिनिमम ही रहेंगे। एक सर्विस वैन की वैकेंसीज जो फुलफिल हो पाएंगे ठीक है, नहीं फुलफिल हो पाते तो जनरल कैटेगरी में जो जिनका जिस कैटेगरी की वैकेंसीज रहा उस कैटेगरी के मिल जाएंगे। तो ये वैकेंसीज पूरी तरह से हमेशा फुलफिल नहीं होते, हमेशा खाली रह ही जाते, पर ये वैकेंसी लगभग जनरल कैंडिडेट को मिल ही जाते। तो यहाँ पर इसीलिए एक सर्विस मैन के वैकेंसीज को हम लोग पूरी तरह से इग्नोर करके ही चल रहे हैं। और यहाँ पर एवरेज स्कोर जब लोगों को देखोगे तो यहाँ पर 47.45 निकल कर आ रहा है, लगभग 45% अप्रॉक्स अटेंडेंस रहा है। पर हाँ, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, मुंबई रीजन में भी पुराने कट ऑफ आप जब देखो तो हमेशा मीडियम रेंज में रहा है, कभी भी हाई यहाँ पर कट ऑफ नहीं गया, हमेशा एक एवरेज, यानी जहाँ पर कट ऑफ लोगों का, यानी जहाँ पर 80-85 जा रहे हैं कट ऑफ, वहाँ पर इस रीजन का हमेशा कट ऑफ 60
5 से लेकर 69 के बीच में हमेशा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ, पहले के नॉर्मलाइजेशन का मेथड अलग था तो इस वजह से एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है। फिर भी नॉर्मलाइजेशन के मेथड अलग होने से एक चीज़ यहाँ पर सभी शिफ्ट में एक इक्वल जो बेनिफिट मिल रहा है, सभी शिफ्ट के जो कैंडिडेट है एक बराबर बेनिफिट मिल रहा है, सभी शिफ्ट से एक लगभग बराबर बराबर कैंडिडेट को उठाए जाएंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस अनुमान के ऊपर। फिर भी यहाँ पर प्लस, यदि इससे -2 है, +2 है तो मैक्सिमम ज़्यादातर +2 ही होंगे, माइनस होने की उम्मीद बहुत कम रहेंगे। माइनस जाते भी हैं तो -1 हो सकता है, 67 पर फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं। पर आपका 69 तक का स्कोर है या 68 भी है, 67 भी है, 66 भी है, क्योंकि किसी शिफ्ट में 66 वाले फाइनल सिलेक्शन होते हुए देखने को मिलेंगे, किसी शिफ्ट से 69 वाले जितने भी है इनको फाइनल सिलेक्शन होते हुए देखने को मिलेंगे। तो किस शिफ्ट से कौन से कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाले हैं एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर यदि इसके बीच में आपका स्कोर है ना तो मैक्सिमम उम्मीद करो 68 के +2 या -2 के आसपास है। +2 ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे, माइनस होने की उम्मीद लगभग कम रहेगा कि कम हो। फिर भी 68 के आसपास है आपका स्कोर तो फाइनल सिलेक्शन आसानी से हो जाएंगे। और रही बात यहाँ पर फिजिकल के लिए लगभग 61 या 59 के आसपास आपका स्कोर है ना, 59 से लेकर 61, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल के लिए जाएंगे तो 62 तक जाएंगे। इतना स्कोर है तो फिजिकल के लिए आपका कॉल आ जाएंगे इस रीजन में, मुंबई के रीजन में, ठीक है, आरआरसी मुंबई रीजन में। देन हम बात करें ईडब्ल्यूएस 65 के नियर स्कोर है तो फाइनल सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएंगे। +-2 के ज़्यादातर उम्मीद रखना है कि प्लस ही जाएंगे, माइनस होने की उम्मीद कम है। फिर भी यहाँ पर फिजिकल के लिए यदि आपका स्कोर 57 या 55 के आसपास है, 55 से लेकर 57 के बीच में है ना, तो यहाँ पर AWS कैटेगरी के लिए आपका फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी, या इससे भी कम हो सकते हैं, आपको 53 के ऊपर भी फिजिकल के लिए कॉल होते हुए नजर आए आपको इस रीजन में। फिर भी एवरेज स्कोर हम यहाँ देखें तो 47.45 है। और यहाँ पर ये जो सैंपल साइज है बहुत वैसे कैंडिडेट हैं ज़्यादातर इंटरनेट के ऊपर एक्टिव रहते हैं, और ज़्यादातर वैसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर, इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट के अच्छे स्कोर है, इस वजह से एवरेज स्कोर। अब जब ऑफिशियल एवरेज स्कोर यहाँ पर देखो मुंबई रीजन में, बाकी रीजन में अलग कंडीशन है, इलाहाबाद के अलग बहुत अलग कंडीशन है, वहां पर सर्वे से अनुमान लगा पाना, एग्जैक्ट सर्वे को पूरी तरह से ऑफिशियल डेटा मान लेना सही नहीं होगा। पर फिर भी इन रीजन, मुंबई जैसे रीजन की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे कम लोग सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं। इलाहाबाद, सेंटर, दिल्ली जैसे रीजन में वहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट्स सर्वे में लगभग पार्टिसिपेट करते हैं, पर यहाँ पर कम करते हैं। तो इस वजह से ये जो एवरेज स्कोर है, ऑफिशियल एवरेज स्कोर शायद आपको 40 के आसपास मिल जाए, लगभग लोगों का जो एवरेज स्कोर 40 के आसपास रहा हो। तो यहाँ पर इसी मेथड्स के हिसाब से लगभग 53-57 के आसपास है ना, 53 के आसपास स्कोर है तो आपको फिजिकल के लिए कॉल तो आसानी से आ जाएंगे, पर फाइनल सिलेक्शन के लिए 65 के नियर स्कोर चाहिए। इतना पर आपको फाइनल मेरिट 53 के ऊपर फाइनल मेरिट बनते हुए नज़र बहुत कम उम्मीद है। और ओबीसी की बात करें, शायद आपको फाइनल सिलेक्शन 65 पर ओबीसी होते हुए नजर आ जाए, और ईडब्ल्यूएस भी 65 पर फिर भी 66 के नियर स्कोर है ना, तो फाइनल सिलेक्शन कोई दिक्कत नहीं होने वाले, मैक्सिमम उम्मीद रहेंगे कि फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। एसी की बात करें, 59 के नियर आपके स्कोर है इसके आसपास, तो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। यदि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फाइनल सिलेक्शन के लिए जाते हैं ना तो 61 या 62 के आसपास रहेंगे, इससे ज़्यादा फाइनल सिलेक्शन के लिए एससी कैटेगरी की तो नहीं जाएंगे। हाँ, एसटी कैटेगरी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फाइनल सिलेक्शन के लिए जाते हैं, 59 के आसपास रहेंगे, और इससे भी ज़्यादा जाएंगे तो 60 तक जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको प्लस यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं होंगे। रही बात फिजिकल के लिए, जिनका स्कोर 50 के नियर है, 49 से लेकर 50 के नियर है, फिजिकल के लिए आपका कॉल आ जाएंगे। यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी का जिनका भी स्कोर अप्रॉक्स 52 या 51 के आसपास है ना, तो फिजिकल के लिए कॉल की उम्मीद आप बहुत हद तक कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी, इन सभी कैटेगरी लगभग एक जैसा फिजिकल के लिए नंबर कॉल होने वाले हैं, यानी 53 पर यहाँ पर कॉल हुए हैं तो 53 शायद ओबीसी भी हो जाएंगे, एससी 51 हो जाएंगे, एसटी शायद आपको 49 के आसपास हो जाएंगे। इस तरह से नंबर पर फिजिकल के लिए कॉल लगभग उम्मीद आप कर सकते हैं आ जाएंगे। पर फाइनल सिलेक्शन के लिए हमें इतना तो स्कोर चाहिए, इसके नियर है तो फाइनल सिलेक्शन की कोई दिक्कत नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के लिए जाएंगे तो 70 तक जाएंगे, 71 तक जाएंगे, इससे ज़्यादा ऊपर जनरल कैटेगरी में जाएंगे, पर ओबीसी में नहीं जाने की उम्मीद रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में भी बहुत कम उम्मीद रहेगा कि आपको जो +2 67 से ज़्यादा चला जाए, 67 से ज़्यादा उम्मीद कम रहेंगे। अब यहाँ पर भी 66 यानी 68 से ज़्यादा चला जाए, यहाँ पर भी उम्मीद कम रहेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। फिर भी इस नियर स्कोर है तो मैक्सिमम आप उम्मीद करें कि फाइनल सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होने वाले, और हो जाएंगे, ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।